Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are fit and happy, students और मैथ्स क्लास. सो लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पार्ट 2 अच्छे से कंप्लीट करा दिया था. आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं चैप्टर 1 में ही. तो चलिए एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर मैथ्स बुक एंड पेज नंबर 14 खोलिए. तो स्टूडेंट्स आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ नंबर्स. क्या सीखने वाले हैं आज हम? ऑर्डर ऑफ नंबर्स. ऑर्डर ऑफ नंबर्स का मतलब होता है संख्याओं का क्रम. ऑर्डर का मतलब होता है क्रम और नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं. 1 2 3 और ये सभी आपकी क्या है? संख्याएं हैं, है ना. तो ऑर्डर ऑफ नंबर संख्याओं का क्रम. तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आज आपको बताती हूँ ऑर्डर ऑफ नंबर के बारे में. ऑर्डर ऑफ नंबर, ठीक है. ऑर्डर ऑफ नंबर्स. इंक्रीजिंग, सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर की. इंक्रीज ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज का मतलब होता है कुछ चीज का बढ़ना. मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम स्मॉल से लेकर हम बिग की ओर जाते हैं. हम स्मॉल से बिग की तरफ जाते हैं. जैसे छोटे से बड़े की ओर बढ़ते चले जाते हैं. मतलब हमारा जो क्रम होता है वो बढ़ता चला जाता है. छोटे से स्टार्ट होके बढ़ता रहेगा. जैसे अभी मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ, हमको ऑर्डर में लगाना है. जैसे 17 14 13 11 और 10. अब यहाँ मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए हैं. इनको क्या करना है, हमें ऑर्डर से लगाना है. मतलब क्रम से लगाना है. बिल्कुल कैसे क्रम से लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा स्मॉल से हम बिग की तरफ जाते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर लेते हैं. सबसे छोटा नंबर है यहाँ, सबसे छोटा नंबर है आपका 10. 10 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है आपका? 11. के बाद है आपका 13. के बाद है आपका 14. से बड़ा है आपका 17. तो आप क्या देख रहे हैं, हमारा क्रम जा रहा है बढ़ता हुआ क्रम. ये कौन सा ऑर्डर है हमारा? इंक्रीजिंग ऑर्डर है. इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो क्या किया हमने इसमें, हमने कैसे क्रम में लगा दिया इसको? बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया. कैसे? हमने पहले इसमें क्या करते हैं, स्मॉल, सबसे स्मॉल लेते हैं. उसके बाद फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर लास्ट में कौन सा नंबर आ जाता है आपका? सबसे बड़ा नंबर. सबसे छोटे से स्टार्ट किया और सबसे बड़े पर खत्म किया. आपको बस यही ध्यान रखना है, आपको सबसे छोटे से स्टार्ट करते करते सबसे बड़े पर ले जाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. जैसे अभी मैं कुछ यहाँ नंबर्स देती हूँ. 12 9 6 4. आपको इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. किस में लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम स्मॉल से लेकर बिग पर जाते हैं. सबसे छोटे से सबसे बड़े पर जाते हैं ना. यानी यही तो बताया आपको. इसमें क्या होता है, सबसे स्मॉल से स्मॉल, स्मॉल टू बिग. अब यहाँ देखिए, सबसे सबसे छोटा कौन सा है आपका? सबसे छोटा पहले आएगा इसमें. सबसे छोटा देखिए कौन सा है? 3. 3. उसके बाद कौन सा है? 4. फिर है आपका कौन सा है? 6. के बाद आपका 9 और फिर है 12. तो ये कैसे हो गया हमारा? स्मॉल टू बिग हो गया. सबसे छोटे से स्टार्ट होकर बड़े पर खत्म हुआ है. ये क्या है हमारा? इंक्रीजिंग ऑर्डर. इसको क्या बोलते हैं? हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीज का मतलब होता है कुछ चीज का बढ़ना, बड़े की ओर जाना. तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है. आई होप आप सभी को समझ में आ गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स दूसरा, डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये दूसरा है हमारा. इसमें क्या होता है? घटता क्रम. हम इसमें क्या करते हैं, बिग से स्मॉल पर जाते हैं. बिग टू स्मॉल.
कहाँ जाते हैं, बिग से स्मॉल पर जाते हैं। जैसे आपका 10, 15, 13, 11, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे पर जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा आता है, उसमें क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग में सबसे छोटे से बड़े पर जा रहे थे, इसमें सबसे बड़े से छोटे में जा रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे आपको छोटा कौन सा नंबर, सॉरी सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, सबसे बड़ा। देखिए इस लाइन में सबसे बड़ा है 50। फिर उससे छोटा कौन सा नंबर है आपका 11। फिर उससे छोटा कौन सा नंबर है 10। फिर यहाँ पर 15 के बाद कौन सा नंबर है आपका 13। 13 से छोटा है आपका यहाँ 13। 13 के बाद है आपका 11। 11 के बाद है आपका 10। और 10 के बाद है आपका 9। तो ये कैसा हो गया आपका, बिग से स्मॉल हो गया, सबसे बड़ा नंबर और से सबसे छोटे पर खत्म। ये कौन सा ऑर्डर है आपका, डिक्रीजिंग। डिक्रीज होना मतलब घटना, क्रम का घटना। उसमें क्या था, क्रम बढ़ रहा था, इसमें क्या हो रहा है, क्रम घट रहा है। फिर 15, फिर उससे छोटा 13, 13 से छोटा 11, 11 से छोटा 10 और 10 से छोटा 9, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। हमने क्या किया, सबसे बड़े से हमने सबसे छोटे पर खत्म कर दिया। ये हमारा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में हम सबसे क्या करते हैं, छोटे से बड़े पर जाते हैं, और डिक्रीजिंग में सबसे बड़े से क्या करते हैं, इंक्रीजिंग में तो हम क्या करते हैं, स्मॉल टू बिग जाते हैं, और डिक्रीजिंग में क्या करते हैं, बिग टू स्मॉल जाते हैं। ठीक, जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे, ये रहा क्या है यहाँ, राइट द नंबर्स फर्स्ट टू 9 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको फर्स्ट से लेके 9 तक बढ़ते क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एट द स्मॉलेस्ट और एंडिंग विद द बिगेस्ट। आपको स्मॉल से शुरू करके सबसे बड़े पर खत्म करना है। आपको यही तो बताया है मैंने, स्मॉल से हम बिग पर जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये क्या हो रहा है, हमारा क्रम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम सबसे छोटे से चले और सबसे बड़े पर हमने खत्म कर दिया। अब नीचे क्या है स्टूडेंट्स हमारा, राइट द नंबर्स फर्स्ट टू 9 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग घटना ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट आर एंडिंग विद द स्मॉलेस्ट। इसमें क्या करते हैं, सबसे बिग से स्टार्ट करके सबसे छोटे पर खत्म करते हैं। किस पे खत्म करते हैं, सबसे छोटे पर। जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें क्या किया हमने, क्रम को घटा दिया, सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर गए। तो ये हमारा कैसा हुआ, क्रम घट गया। ये हम क्या किया, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया इसको। फर्स्ट टू 9 नंबर को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। यहाँ ऊपर क्या किया था, इंक्रीज किया था, क्रम बढ़ा था। आप खुद ही देखिए यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट टू 9 पे जा रहे हैं, क्रम बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 9 से हम 1 पर जा रहे हैं, तो हमारा क्रम घट रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है क्रम बढ़ना, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है क्रम का घटना। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नीचे हेडिंग दी हुई है, हेडिंग पढ़ते हैं, अरेंज दीज, arrange these numbers from the biggest to the smallest and also from the smallest to the biggest. One has been done for you. आपको क्या करना है, इसमें अरेंज करना है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट टू बिग नंबर। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ हमारा क्या हो रहा है, 1, 3, 5, 7, 9 कैसा हो रहा है क्रम, छोटे से स्टार्ट होकर बड़े पर जा रहा है, मतलब क्रम बढ़ रहा है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये कौन सा हो गया इधर वाला, इंक्रीजिंग।
अब दूसरी साइड हमें डिक्रीज करना है, क्रम घटाना है। तो क्रम घटाने में क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आता है। तो सबसे बड़ा है यहाँ 9, फिर 9 से छोटा कौन सा नंबर है 7, 7 से छोटा है आपका 5, 5 से छोटा है 3, 3 से छोटा है आपका 1। ये कौन सा क्रम हो गया आपका, डिक्रीजिंग। ये कौन सा क्रम है आपका, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, बड़े से छोटे पर जा रहे हैं। और इधर हमने क्या किया था, हम सबसे छोटे से बड़े पर जा रहे हैं। तो ये इंक्रीज हो रहा था। तो इसी तरह यहाँ पर भी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ये आप खुद करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है अच्छे से। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ज़ीरो। अब बात कर लेते हैं हम ज़ीरो की। तो स्टूडेंट्स, ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। ज़ीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ ज़ीरो होती है। मतलब इस कमरे में सिर्फ मैं हूँ, अगर यहाँ से मैं चली जाऊँगी बाहर तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, यहाँ ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है। जैसे ज़ीरो की स्पेलिंग है ZERO, ज़ीरो। इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारी ओवल शेप है, तरीके की हमारी ओवल शेप होती है, और यही हमारा ज़ीरो है। ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स, 3 monkeys in the tree, one jumped up। यहाँ कितने बैठे हैं मंकी, देखिए 3 मंकी बैठे हैं। इसमें से क्या हुआ, एक मंकी चला गया, एक मंकी चला गया। अब नीचे देखिए, यहाँ 3 थे, 1 चला गया यहाँ पर कूद कर। तो अब क्या रहेगा, यहाँ 2 monkeys in the tree, now 1 jumped up। अब यहाँ 3 था, यहाँ 1 चला गया। अब दूसरे में क्या हुआ, यहाँ 2 monkeys थे, यहाँ पर फिर एक और चला गया। कितने रहेगा अभी यहाँ पर, 2 में से एक रह गया। तो अब यहाँ ओनली 1 monkey in the tree now। अब यहाँ पर एक मंकी रह गया। फिर क्या हुआ, एक मंकी भी कूद कर चला गया। क्या हुआ था यहाँ पिक्चर में देखिए, 3 बंदर थे, एक बंदर कूद के चला गया तो 2 रह गए। फिर क्या हुआ, 2 बंदर थे, 2 में से एक कूद कर चला गया, एक रह गया। फिर क्या हुआ, यहाँ एक बंदर था, वो भी कूद कर चला गया। तो अब इस डाली पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, नथिंग। और जहाँ कुछ नहीं होता वहां क्या होता है स्टूडेंट्स, ज़ीरो। नथिंग इज रिटन एज ज़ीरो, वी कॉल इट ज़ीरो। जहाँ कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, ज़ीरो होता है। आपने समझ में आया आपको। जैसे इस पेड़ पर 3 बंदर बैठे थे, सबसे पहले एक बंदर कूद के चला गया, 2 रह गए। फिर दूसरे 2 बंदरों में से एक बंदर कूद के चला गया, फिर क्या रह गया, एक बंदर रह गया। फिर लास्ट में एक बंदर भी कूद कर चला गया। तो अब उस पेड़ पर कोई बंदर नहीं है। तो मतलब जहाँ कोई कुछ चीज नहीं होती तो वहां पर उस जगह क्या होता है, अब वहां उस पेड़ पर कोई नहीं है तो वहां पर क्या मान लिया हमने, वहां पर हम ज़ीरो मान लेते हैं। जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम ज़ीरो मानते हैं, ज़ीरो बोलते हैं। ज़ीरो का मतलब ही होता है कुछ नहीं, नथिंग। ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको नथिंग इज रिटन, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ हम ज़ीरो कहते हैं, वी कॉल इट ज़ीरो। ओके। यहाँ पर आपको ज़ीरो लिखनी है। ठीक है, तो ट्रेस करना है और यहाँ पर सब जगह ज़ीरो लिखनी है। आपको कैसे लिखते हैं, ओके। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मेरे पास ये 2 पेन्स हैं, ठीक है, मेरे पास 2 पेन है। अगर एक पेन में किसी को दे देती हूँ काम करने के लिए तो मेरे पास एक रह गया। अब कोई और आता है मुझसे हेल्प के लिए कि मुझे पेन चाहिए, आप दे दीजिए, तो मैं वो पेन भी दे देती हूँ। तो मेरे पास 2 पेन थे, दोनों पेन चले गए। तो अब मेरे पास क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो मतलब वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, है ना। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आप ये सभी ध्यान रखेंगे। तो आप सभी को आई होप वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो।
तो चलिए आप वीडियो को केयरफुली देखेंगे और समझेंगे तो आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।